नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज, विशेष रूप से एसएलसी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं और पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन सीरीज है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राजनीतिक दल एनसीपी का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक दल एनसीपी का पूरा नाम क्या है? ये एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेसी दल की स्थापना शरद पवार द्वारा 1999 ईस्वी में की गई थी। शरद पवार द्वारा की गई थी, जिसे संक्षेप में एनसीपी भी कहते हैं, जो राष्ट्रीय दलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू किसकी आधिकारिक भाषा है? उर्दू जो आधिकारिक भाषा है ये एसएससी CHSL 2016 और CPO 2017 में ये क्वेश्चन आया है। उर्दू जो आधिकारिक भाषा है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर की। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा है उर्दू। और जम्मू और कश्मीर को अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर की उर्दू आधिकारिक भाषा है, जबकि आंध्र प्रदेश की जो है तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है और पश्चिम बंगाल की बंगाली है। ये आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को जो हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 317 संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों को हटा सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। और यदि वह समझते हैं कि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है या पद के कर्तव्य के बाहर किसी से वेतन नियोजन में शामिल हो, मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम न रहा हो, तब वो राष्ट्रपति महोदय उसे हटा सकते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर भी किसी को भी हटा सकते हैं। किसी भी सदस्य को कदाचार के आधार पर भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से किया जाता है? निम्न में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? ये एसएससी CGL 2017 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन बी संसद में प्रक्रिया के नियम, ऑप्शन सी नए राज्यों की स्थापना, ऑप्शन डी संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत विशेष बहुमत से किया जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अगर संशोधन होता है तो संसद द्वारा विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, ये एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए GV मावलंकर, ऑप्शन सी बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी MA अयंगार, ऑप्शन डी डॉक्टर PV चेरियन। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे MA अयंगार थे। MA अयंगार थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष जो थे वो GV मावलंकर थे। प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे।
और उपाध्यक्ष जो थे M.A. अयंगार थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक था। और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महान कार्नेटिक संगीतकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महान कार्नेटिक संगीतकार नहीं है? यह SSC CPO 2015 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए स्वाति थिरुनल, ऑप्शन बी विष्णु दिगंबर पलुस्कार, ऑप्शन सी मुथुस्वामी, ऑप्शन डी श्यामा शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, विष्णु दिगंबर पलुस्कार थे। महान कार्नेटिक संगीतकार नहीं है ये नहीं है। बाकी ये स्वाति थिरुनल, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री जो हैं ये महान कार्नेटिक संगीतकार हैं, जबकि विष्णु दिगंबर पलुस्कार महान कार्नेटिक संगीतकार नहीं है। विष्णु दिगंबर पलुस्कार का जन्म कुरून वार्ड के एक छोटे से शहर बेलगांव के मराठा परिवार में हुआ था, जो ब्रिटिश काल के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दक्कन डिवीजन के अंतर्गत आता था और यह वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है। इनके पिता दिगंबर गोपाल पलुस्कार एक कीर्तन गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये UPPCS प्री में आया है, 2018 में क्वेश्चन आया है। PCS के क्वेश्चन से इस वजह से जोड़ दिए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका आउट आए, क्योंकि एक ही कंपटीशन से क्वेश्चन अगर लिए जाएं तो वो नहीं आ पाते हैं। सभी कंपटीशनों से ज़्यादातर क्वेश्चंस लिए जाएं तो वो तब क्वेश्चंस आपको बेहतर मिलेंगे। इसीलिए PCS के क्वेश्चन भी आपके इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चंस ए ओदे, ऑप्शन ए ओदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन सी लखनिया। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बागोर से मिलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आजमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। एक तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आजमगढ़ पुरास्थल से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये UPPCS प्री 2020 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी HD संकालिया, ऑप्शन सी VS वांककर, ऑप्शन डी VN मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, VC वांककर। भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में हुई थी। VS वांककर ने की थी इसकी खोज। और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ये IAS प्री 2021 में क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए धोलावीरा में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी राखीगढ़ी में, ऑप्शन डी रोपड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा में। ऑप्शन ए धोलावीरा में उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है धोलावीरा, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में
बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पा पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। कहाँ पर है ये? गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में है ये। और आपको बता दें कि धोलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। और यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? यूपीपीसीएस मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। और आपको बता दें कि सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी सिक्के के चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। और ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। और यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यूपीपीसीएस मेंस 2016 से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, ऑप्शन डी लखनऊ से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कोलकाता से पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। ये क्वेश्चन भी निकल कर आ रहा है यहाँ से। और इसके प्रकाशक एवं संपादक जो थे जुगल किशोर शुक्ल थे। जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक एवं संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हिमाद्री श्रेणी। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हिमाद्री श्रेणी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा ये दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और आपको बता दें कि महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, यानी हिमाद्री श्रेणी जो है वो महान हिमालय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो स्थित है वो ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया है। ये नेलांग घाटी जो स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए, बी सिक्किम में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, डी उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उत्तराखंड में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड में स्थित है नेलांग घाटी। और नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है और ये उत्तरकाशी जिले में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है और गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़।
ऑप्शन बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं, यानी तेलंगाना राज्य की सीमा इनसे मिली हुई है। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार का कौन सा रूप है जिसमें जनता द्वारा चुने व्यक्ति शासन करते हैं? सरकार का कौन सा रूप है जिसमें जनता द्वारा चुने व्यक्ति शासन करते हैं? यह एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी राजकीय, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी सत्तावादी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। लोकतांत्रिक में जनता द्वारा चुने व्यक्ति शासन करते हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। निरंकुश एक ऐसी तानाशाही सरकार है जिसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास होती है। निरंकुश के बारे में बताया गया है, जो शासन के लिए भय और प्रताड़ना का सहारा लेते हैं। राजतंत्र के अंतर्गत इस प्रकार की शासन पद्धति में वंशानुगत राज्य चलता रहता है। और लोकतंत्र में इसमें शासक को जनता द्वारा मतदान के माध्यम से चुना जाता है। और सत्तावादी में इस प्रकार की शासन पद्धति में कुछ सीमित स्वतंत्रता के साथ सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सत्तावादी शासन पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? ये एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी मत का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मत का अधिकार। ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मत का अधिकार। अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। बाकी ये स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति ये एक प्राकृतिक अधिकार है जॉन लॉक के अनुसार। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। जॉन लॉक एक प्रमुख पश्चिमी दार्शनिक थे जिन्होंने अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य माना। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखते थे, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का अधिकार। ये प्राकृतिक अधिकारों में आता है। और वे मतदान के अधिकार को एक राजनीतिक अधिकार मानते थे। प्राकृतिक अधिकार नहीं मानते थे, राजनीतिक अधिकार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान कहा जाता है। यह एसएससी CHSL 2020 में क्वेश्चन आया है। और इसका ऑप्शन है ए हृदय, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी सिर, ऑप्शन डी आंख। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, आंख। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है और इसे तूफान का क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। तूफान का इसे आंख कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र के रूप में होता है, इसे चक्रवात की आंख या चचू भी कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना में सबसे अधिक विलक्षण बात होती है। और इसके ऊपर आकाश प्राय मेघ रहित होता है, मेघ नहीं होता इसके ऊपर। और इस भाग में पवन वेग बिल्कुल कम होता है। इस भाग में तापमान अधिक होता है तथा आर्द्रता कम होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र के शांत वातावरण का कारण यहाँ पर होने वाला वायु का अवतलन है, मौसम विभाग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए भूकंप को, ऑप्शन बी ओजोन परत को, ऑप्शन सी ज्वालामुखी को, ऑप्शन डी नदियों को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो कहा जाता है ऑप्शन सी ज्वालामुखी को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसमें से भूपटल पर अचानक लावा, गैस, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करता है। जैसे ही पृथ्वी का आंतरिक भाग ज़्यादा गर्म होने लगता है, वैसे इसके माध्यम से तापीय संतुलन स्थापित हो जाता है।
इसके माध्यम से यानी ज्वालामुखी के माध्यम से तापीय संतुलन स्थापित हो जाता है, इसलिए इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? ये SSC CHSL 2018 CGL 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए सिंडर द्वार, ऑप्शन बी उद्गम केंद्र, ऑप्शन सी अधिकेंद्र, ऑप्शन डी क्रेटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रेटर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी कप या कटोरा आकार मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्रेटर कहा जाता है और क्रेटर का निर्माण किसी ज्वालामुखी के फटने से बनता है। क्रेटर या गड्ढे का फर्श की प्रकार होता है, उसमें से एक छेद से पिघले पदार्थ, पत्थर, गैस और अन्य खनिज निकलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? SSC CHSL 2018 और CGL 1999 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर के आसपास, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर के आसपास, ऑप्शन सी हिंद महासागर के आसपास, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो स्थित है वो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के आसपास अवस्थित है, क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों तरफ अभिसारी प्लेट सीमांत अवस्थित है। अभिसारी प्लेट सीमांत ये अवस्थित है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर भी इसे कहा जाता है। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर का विस्तार प्लेट विवर्तनिक किनारों पर हुआ है। प्लेट विवर्तनिक किनारों पर रिंग ऑफ फायर का विस्तार हुआ है, जो तीर भूकंप व ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यह तीर भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र है। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।